दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता वो ये कहते थे बीजेपी से हर वर्ग परेशान है, लेकिन इतनी दमदार तरीके से आपकी सीटें आई और तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनी, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बोलूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, उनका एक काम कई वर्षों से है। जी। उन्होंने जब उनको हरियाणा की जनता ने मौका दिया, हम्म। 10 वर्ष राज करने के लिए कांग्रेस को, 5 वर्ष राज करने के लिए आईएनएलडी को, हम्म। उन्होंने जनता के लिए काम ना करके अपने लिए काम करने का काम किया, जिसका नतीजा आईएनएलडी को भी कई वर्षों से कई-कई प्लान से भुगतना पड़ रहा है और अब कांग्रेस की भी वही हाल होगी। तीसरा प्लान चल गया और मुझे नहीं लगता उनकी दोबारा हरियाणा में वापसी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के लिए, चाहे मनोहर लाल जी हैं, चाहे हमारे माननीय नायब सैनी जी हैं, हमारे लिए 90 के 90 हल्के और पूर्ण हरियाणा एक है। हम हुड्डा जी की तरह रोहतक का या झज्जर का विकास करके और पार्टियों की तरह भिवानी का, सिरसे का विकास करके हमने कभी ऐसी थ्योरी नहीं अपनाई। हमारे लिए समस्त हरियाणा एक है और उसका आप रिजल्ट भी ये देख सकते हैं कि अब के चुनाव में हमने हरियाणा की हर कोने में से हमने हमारा विधायक चुन के आया। बता दें, इस समय हम लोग यमुनानगर जिले के सरस्वती नगर ब्लॉक के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा स्टेट सेक्रेटरी भाई पुनीत बिंदल जी के पास हैं। नमस्कार पुनीत भाई। नमस्कार जी। सर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो तीसरी बार सरकार बनी जी, है? मेरी तरफ से हरियाणा की समस्त जनता को जी और यमुनानगर के समस्त जिला वासियों को उनकी अपनी विश्वास करके जो उन्होंने सरकार चुनी है तीसरी बार, जी 2 प्लान का कार्यकाल देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो तीसरी बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया, मैं उसके लिए सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मैं उनसे एक वादा भी करता हूं कि जिस उम्मीद से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता पे काबिज किया है, उनकी उम्मीदें और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, वो सब जो काम है इन 5 वर्षों में होंगे। जी। जैसे इस बार कहा जा रहा था कि पूरे हरियाणा में ही कांग्रेस की लहर है और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता वो ये कहते थे बीजेपी से हर वर्ग परेशान है, लेकिन इतनी दमदार तरीके से आपकी सीटें आई और तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनी, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बोलूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, उनका एक काम कई वर्षों से है। जी। उन्होंने जब उनको हरियाणा की जनता ने मौका दिया, 10 वर्ष राज करने के लिए कांग्रेस को, 5 वर्ष राज करने के लिए आईएनएलडी को, उन्होंने जनता के लिए काम ना करके अपने लिए काम करने का काम किया, जिसका नतीजा आईएनएलडी को भी कई वर्षों से कई-कई प्लान से भुगतना पड़ रहा है और अब कांग्रेस की भी वही हाल होगी। तीसरा प्लान चल गया और मुझे नहीं लगता उनकी दोबारा हरियाणा में वापसी होने वाली है। लेकिन हमारी जो हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, उसके अनुसार हमने कभी ऐसा कोई पॉलिसी या कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे सिर्फ हमारे कार्यकर्ता का विकास हो और आम जनता कहीं न कहीं विकास में पिछड़ जाए। जी जिसका आप उदाहरण एक ले सकते हैं, जब हमने ये बिना खर्ची, बिना पर्ची की नौकरी का जो हमने एक अपना पॉलिसी हरियाणा में लागू की थी, तो उस समय विपक्षी दल के नेता बड़ी ज़ोर-ज़ोर से ठहाके मारते थे, हँसते थे। और अभी भी इन इलेक्शनों में भी उनके कई नेता जो ऐसे बोलते दिखाई दिए गए भी हम 50 वोट के बदले 1 नौकरी देंगे। उनके कई विधायक ये बोलते मिले कि सरकार बनते पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का घर बनेंगे। ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। इसी मानसिकता के अनुरूप ऐसे विधायक और ऐसी सरकार जो है वो उसको हरियाणा की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और रही बात, पहले ये लोग बोलते थे 2014 में, भारतीय जनता पार्टी तो एक हवा में जो है वो हरियाणा में सरकार ले आई है और अगली बार ये सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन हमने 2019 में भी सरकार बनाई, हमने 2024 में भी सरकार बनाई और हमारा वोट प्रतिशत पिछले दोनों प्लान से बढ़ा है और लोगों का जो विश्वास है और हमारी सीटें भी पिछले प्लान से बढ़ी है। हमारी 8 से 10 सीटें तो ऐसी है हरियाणा में जो हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। जी अगर हमारी वो सीटें हम ना हारते, जो हमने 1000, 1500, 2000, जिसमें हमारी सढौरा सीट भी है, पंचकुला सीट भी है, जो हमने 1600 और 1900 वोट से हारे, ऐसी कई सीटें हैं जिन पे जनता ने हमें लगभग हमें मैंडेट पूरा दिया। अगर वो सीटें भी हम जोड़ दें तो हम बहुत हाई मेजोरिटी 55-60 से प्लस सीटें लेके हम सरकार बना रहे हैं और ये एक ऐतिहासिक, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाई है और इसका पूर्ण श्रेय हरियाणा की जनता को देता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को 10 साल देखा, परखा और सोच के परख के फिर जाके तीसरी बार वोट की और उसके लिए सारा क्रेडिट जो है वो हरियाणा की जनता को है। और भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो बिना किसी लालच, बिना किसी ऐसी कोई उसको मतलब वो पार्टी के लिए 24 घंटे तत्पर खड़ा रहता है, उसने तीसरे प्लान में भी बड़ी मेहनत की धरातल पे रहकर और
चाहे मीडिया ने भी दिखाया हुआ था कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है या कुछ भी है, लेकिन फिर भी हमारा कार्यकर्ता अपने बूथ पर, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में अड़िग खड़ा रहा और उनकी मेहनत से भी भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। जी, जैसे आपने कहा कि इतिहास बनाया कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार रही है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसके साथ एक और इतिहास है कि पहली बार ही हरियाणा के अंदर यमुनानगर कुरुक्षेत्र और अंबाला साइड का सीएम बना है। तो क्या लगता है कि अपने जिले में कैसा विकास होएगा? क्योंकि अगर उधरले साइड के सीएम की हम बात करें, हुड्डा साहब की, चौटाला साहब की, तो उधर ज्यादा विकास होते थे। इस बार तो सीएम इस साइड का है। अपोजिट विधायक बनने के बाद भी क्या यहाँ पर विकास की गति तेज की जा सकेगी? जी, हमारी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के लिए, चाहे मनोहर लाल जी हैं, चाहे हमारे माननीय नायब सैनिक जी हैं, हमारे लिए 90 के 90 हल्के और पूर्ण हरियाणा एक है। हम हुड्डा जी की तरह रोहतक का या झज्जर का विकास करके और पार्टियों की तरह भिवानी का, सिरसे का विकास करके हमने कभी ऐसी थ्योरी नहीं अपनाई। हमारे लिए समस्त हरियाणा एक है और उसका आप रिजल्ट भी ये देख सकते हैं कि अब के चुनाव में हमने हरियाणा की हर कोने में से हमने हमारा विधायक चुन के आया। जी, तो हमारा ऐसा कोई मतलब मोटिव नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर, अगर सीएम हमारे उत्तरी हरियाणा से है तो सिर्फ उत्तरी हरियाणा का विकास होगा। हमारी सरकार पहले दिन से इस पॉलिसी पे नहीं चली है। रही बात सढौरा की, सढौरा का जो भी विकास, जैसा हमारे 90 के 90 हल्के आगे बढ़ेंगे, सढौरा भी उसी स्पीड से, उसी गति में आगे बढ़ेगा विकास के मामले में। और वो हमारा और हमारे जो यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं चौधरी बलवंत सिंह जी और हम सभी कार्यकर्ता भरसक प्रयास करा के धरातल पर जो भी यहाँ का काम होगा, जो भी हमें यहाँ पे सढौरा के लिए रिक्वायरमेंट होगी, हम मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और हमारा सढौरा हरियाणा जैसे आगे बढ़ेगा वैसे ही हमारा सढौरा भी आगे बढ़ेगा। सर, दो सवाल हो रहे हैं, शॉर्टकट में जवाब देना दोनों का ही। जो चुनाव प्रचार के समय बीजेपी अपना मैनिफेस्टो लेकर आई थी, जैसे हर गृहिणी को 2100 रुपए देंगे, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी होगी और भी बहुत सारी बातें थी, क्या उनको अब लागू किया जाएगा? क्योंकि सरकार तो बन चुकी है। देखिए, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का, चाहे हमारी केंद्र हो चाहे हमारी राज्य सरकार हो। हम जो वादा करते हैं, जो संकल्प पत्र में हम अपनी पॉइंट को ऐड ऑन करते हैं, हम उसको पूरा करते हैं। हरियाणा में जो भी हमारे संकल्प पत्र हैं 5 वर्ष के अंदर अंदर हम उन सभी अपने जो संकल्प पत्र के हमारे मुख्य वायदे हैं, हम उनको पूरा करने का काम करेंगे। उसमें जो हमारा मुख्य वायदा जो नौकरी का है, पहले भी हमने 10 वर्ष में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा पक्की नौकरी दी है और हमारे प्लान की शुरुआत करते ही हमने 24,000 बच्चों को नौकरी का जो एक नियुक्ति पत्र है पकड़ाकर हमने उसकी शुरुआत कर दी है। 24,000 नौकरी हमारे इस तीसरे प्लान में पहले ही हमने 1 महीने के अंदर अंदर हमने 24,000 पक्की नौकरी देने। आखिर में दिवाली के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि हिंदू का मेन महत्व पर्व है दीपावली, वो जल्द ही आ रहा है कुछ टाइम बाद, क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से समस्त यमुनानगर जिला वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को इस पावन त्योहार की हार्दिक बधाई देता हूं और मैं सभी देशवासियों से यही निवेदन करता हूं कि हम मिलकर अपने देश को, अपने राज्य को, अपने जिले को आगे बढ़ाने का काम करें और हमारा कोई भी ऐसा काम ना हो जो इस देश की विपरीत जाए और हमारे इस देश की अखंडता और प्रभुता को हम अक्षुण्ण रखने के लिए और देश की गति बढ़ाने के लिए, जैसे हम 5वीं इकोनॉमी हम बन चुके हैं, अगर हम सब मिलके मेहनत करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनकर उभरे। और वही मेरा सबसे निवेदन है, ताकि हमारी जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो एक विकसित भारत में, डेवलप कंट्री में सांस ले सके। यही मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं और इस पावन जो दिवाली का त्योहार है, हम इस पे मिलकर आपस में खुशी बांटे और इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से जैसे हम मनाते हैं मनाएं और हम सौहार्द और अपनी जो एक भूमिका रहती है हमारी समाज के लिए उसको हम पूरा करें। धन्यवाद सर। वीडियो को शेयर करें, पेज को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।